गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो आपका मॉक 16 हुआ क्लास 9 के लिए उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपका पेपर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से रिलेटेड थे उसमें कंप्लीट क्वेश्चन। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी अपॉन क्यू इज ए रेशनल नंबर। अपने पास पी अपॉन क्यू दिया हुआ है, वह एक रेशनल नंबर है। मैं दिया हुआ रेशनल नंबर है। अपना दिया हुआ q इज इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं, q इज इक्वल टू 0 या q डज नॉट इक्वल टू 0, या दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो सभी होता है अपने पास किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, नॉट डिफाइंड मींस इनफिनाइट आता है। मींस q इज इक्वल टू 0 अपने पास नहीं हो सकता। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 अपने पास होता है q डज नॉट इक्वल टू 0 के अलावा अपने पास जो भी नंबर है 1 2 3 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कोई नंबर आएगा, मींस इनफिनाइट नहीं आएगा। तो अपने पास q डज नॉट इक्वल टू 0 करेक्ट आंसर है। मींस फर्स्ट आंसर अपने पास क्या है, सेकंड ऑप्शन q डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपने पास टू रेशनल नंबर्स p अपॉन q एंड r अपॉन s इज इक्वल। अपने पास टू रेशनल नंबर्स दिए p अपॉन q एंड r अपॉन s दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि p अपॉन q एंड r अपॉन s आर इक्वल है। तो अपने पास इनमें से कौन सा इक्वेशन आएगा, तो चेक करते हैं। p मल्टीप्लाई s मींस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p मल्टीप्लाई s एंड q मल्टीप्लाई r। तो ऑप्शन चेक करेंगे, p मल्टीप्लाई s एंड q मल्टीप्लाई r। अपने पास फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, इन ऑप्शन में कोई मैच नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। मींस फर्स्ट ऑप्शन अपने पास करेक्ट है, p मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई r करेक्ट आंसर अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 4 अपॉन माइनस 11 एंड 7 अपॉन 11। क्वेश्चन है 4 अपॉन माइनस 11 एंड 7 अपॉन 11, इन दोनों ऐड करना है। मैंने आपको कहा था कि जब भी अपने पास डिनोमिनेटर में माइनस दिया हुआ है तो उसकी जगह न्यूमरेटर में माइनस लगाएंगे, क्योंकि अपने पास डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। तो इसको राइट कर सकते हैं -4 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 11। तो 11 है तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास 11 से 11 डिवाइड किया, वन टाइम 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4 प्लस 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 अपॉन 11। तो अपने पास करेक्ट आंसर कितना है, 3 अपॉन 11 करेक्ट आंसर अपने पास। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर अपने पास डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है तो वही एलसीएम आ जाएगा, अगर माइनस डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो उसको न्यूमरेटर में राइट करेंगे। इसके बाद अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, 8 करना है 3 अपॉन 8 एंड -5 अपॉन 12। तो 8 करेंगे 3 अपॉन 8 प्लस या फिर -5 अपॉन 12। अब अपने पास डिनोमिनेटर 8 एंड 12 है, तो 8 एंड 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 24 8 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है। तो 24 अपने पास एलसीएम आया। 8 से डिवाइड किया, 3 टाइम 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस अपने पास 12 से डिवाइड किया, 2 टाइम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 5 को 2 से किया, यहाँ पे माइनस भी है तो -10 अपॉन 24। अब 9 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 तो आएगा, बट बड़ा नंबर के पास माइनस का तो -1 अपॉन 24। तो 1 अपॉन 24 अपने पास करेक्ट आंसर है ऐड करने पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड करना है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। सबसे पहले तो ऐड करेंगे, अपने पास नंबर दिया हुआ है -12 अपॉन 5 एंड 43 अपॉन 10 प्लस 43 अपॉन 10। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले ऐड करना है, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करना है, क्योंकि अपने पास सभी ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 5 एंड 10, इनका एलसीएम कितना है 10। 5 से 10 2 टाइम 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया -24 प्लस 43। अब 43 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास 4 में मीन 43 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 13 में से 4 9 एंड 3 में से 2 1 -19 अपॉन 10। बट अपने पास ऑप्शन मैच नहीं हो रहा।
ये अपने पास 43 बटा नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, बट ऑप्शन अपने पास मैच नहीं हो रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मीन डिवाइड करना है 9/10 1। किस टाइप से, क्योंकि 9 अपने पास चेक कर सकते कि लास्ट डिजिट अपने पास 9 9 आ रहा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। बट इसमें डिवाइड करेंगे 10 में 19 डिवाइड किया 1 टाइम 10 एंड 9 अपने पास रिमाइंडर, तो इस टाइप से राइट करते हैं 1 होल रिमाइंडर को नोट करेंगे 9/10, तो 1 होल 9/10 अपने पास ये ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप से भी चेक कर सकते क्योंकि अपने पास यूनिट डिजिट 9 है तो डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर सकते थे 9 ही आएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करें तो 9 ही आएगा, इसलिए अपने पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। यानी आपको प्रॉपर्टीज होती है फर्स्ट चैप्टर में आपके पास क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, बट आपको क्लोजर एंड कॉम्यूटेटिव में आपको टू रेशनल नंबर्स की जरूरत होती है, बट आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 रेशनल नंबर्स की जरूरत है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a/b प्लस c/d प्लस e/f। मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एड एंड सब्ट्रैक्ट, एड एंड मल्टीप्लाई के लिए होती है। तो एसोसिएटिव में 3 रेशनल नंबर्स होते हैं 1 2 3, 3 रेशनल नंबर्स आए तो अपने पास 3 करेक्ट आंसर। इसमें पूछा गया था 3 रेशनल नंबर्स, कितने रेशनल नंबर्स की जरूरत होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस टाइप से होती है, तो इसमें 3 रेशनल नंबर्स की जरूरत होती है, तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है, 3 आंसर इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/10 सोल्व करना अपने पास 4 से 5 डिजिट है, तो इनको अलग अलग मीन पहले 10 को अलग लेना है, 10 10 2 टाइम है, 15 को लेना है 2 टाइम है, -20 लेना है 2 टाइम है, मीन्स अपने पास सभी डिनोमिनेटर 2 टाइम है, तो नोट करेंगे -3/10। इसके बाद अभी 10 का डिजिट राइट -9/10 प्लस -9/10। इसके बाद 15 के 2 नंबर अपने पास, तो इनको राइट करेंगे 7/15 प्लस 13/15। इसके बाद अपने पास 3/-20 प्लस 13/-20। पहले 10 दोनों में 10 है, उसके बाद दोनों में 15 है, उसके बाद दोनों में 20 है, तो पहले इनका अलग अलग करेंगे, 10 लेंगे एलसीएम, फिर 15 लेंगे, फिर 20 लेंगे, फिर तीनों का एक साथ लेंगे। तो पहले 10 का एलसीएम लिया तो -3 और -9 दोनों अपने पास ऐड है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो अपने पास मल्टीप्लाई करने डायरेक्ट अपने पास न्यूमरेटर में नंबर दिया हुआ है, एड में या सब्ट्रैक्ट में, वो डायरेक्ट टाइप कर देंगे। इसके बाद अपने पास 15 7 प्लस 13 दोनों राइट कर देंगे, -20 अपने पास डिनोमिनेटर में, दोनों को न्यूमरेटर में राइट करेंगे एंड माइनस कॉमन लेंगे, तो अपने पास दोनों पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो माइनस एंड ब्रैकेट में आ जाएगा अपने पास 23 प्लस 13 दोनों को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 13 -3 -9 -12/10 प्लस 7 प्लस 13 20/15, 3 प्लस 13 -16/20। अब 10 15 एंड 20 इन तीनों का एलसीएम लेना है, इन तीनों का एलसीएम कितना था अपने पास 60, क्योंकि 16 तीनों से डिवाइड है, 10 से 6 टाइम, 15 से 4 टाइम, 20 से 3 टाइम, तो 60 आया, तो 10 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम एंड 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 टाइम 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 20 -20 से 3 टाइम 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप से आप पहले अलग अलग एलसीएम लेना है 10 15 20, उसके बाद तीनों का एक जगह लेना, अपने पास कितना आया 60, तो 60 नोट करेंगे एंड ऊपर वाले 2 नंबर इनको ऐड करेंगे, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया -72 एंड 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया +80। इसके बाद -48, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 अपॉन डिवाइड बाय 60, तो 80 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 8 में से 48 को अभी सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा -40/60, तो 0 से 0 अपने पास कट हो जाएगा एंड 2 से 4 2 टाइम एंड 6 3 टाइम, कितना है
2/3 अपने पास करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। लेंथ तक क्वेश्चन, बट आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन में ध्यान रखना कि प्लस माइनस का कहीं मिस्टेक ना हो जाए। पहले 10 लेंगे, फिर 15, फिर 20 एंड फिर तीनों का साथ में एलसीएम लेंगे तो अपने पास 60 आया एंड 8 गया तो -40/60, 2 से डिविजिबल है दोनों, तो -2/3 अपने पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर। द रेशनल नंबर इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन, बट आपको एडिशन के लिए फाइंड आउट करना है, तो एडिशन के लिए देखते हैं। एडिशन के लिए होता है आपके लिए एडिटिव इनवर्स। आपको दो टाइप के इनवर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किस टाइप से होता है अपने पास? एडिटिव इनवर्स होता है 2 नंबर्स का सम अपने पास 0 आने के, मींस 1 नंबर अपने पास प्लस होगा तो दूसरा नंबर नेगेटिव सिंबल के साथ होगा। जैसे अपने पास फर्स्ट नंबर ए है तो सेकंड नंबर माइनस ए आएगा तभी अपने पास 0 आएगा। तो इसी को अपने पास 0 आता है, उसी को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अपने पास। जो नंबर दिया हुआ है उसके माइनस सिंबल लगाते हैं तब तो एडिटिव इनवर्स होता है। एंड जो अपने प्राप्त होता है, अपने को पता है किसी नंबर में से सेम नंबर नेगेटिव हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, मींस आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए 0 होता है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था, आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, तो सभी को पता होना चाहिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का एडिटिव इनवर्स क्या है? अब -1 का एडिटिव इनवर्स चेक करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई -1 तो 1 आ गया। इसका तो -1 का -1 आता तब करेक्ट रहता। अब 0 का चेक करते हैं, 0 के -0 लगाए या +0 राइट करे, वो 0 ही रहता है, तो अपने पास बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड 1 का और चेक करते हैं, 1 के -1 राइट करते तो -1 आता है, सेम नहीं आ रहा तो अपने पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 0 करेक्ट है क्योंकि 0 का एडिटिव इनवर्स राइट करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को अपने पास 0 आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेम टाइप का अपने पास जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी में ऐसा था, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है, उसमें आपको एडिटिव एलिमेंट फाइंड आउट करना था। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या है कि 2 नंबर्स दिया हो उनका मल्टीप्लाई अपने पास बनाना चाहिए। जैसे अपने पास 1 रेशनल नंबर a अपॉन b, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अपने पास 1 आए, तो इसको b अपॉन a से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 1 आता है। तो ये अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a अपॉन b को b अपॉन a से मल्टीप्लाई करने पर बनाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने पास a अपॉन b का b अपॉन a हो गया, मींस रेसिप्रोकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। a अपॉन b का b अपॉन a तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर आता है क्या है 1, तो 1 अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ तो इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो 1 अपने पास करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 0 एंड -1। नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, यहाँ पे अपने पास 0 रहता है एंड राइट हैंड साइड 1 2 3 इस टाइप से रहता है। इधर अपने पास -1 -2 एंड -3। इतना तो सभी को पता है कि इधर अपने पास बड़ा नंबर होता है, इधर छोटा नंबर होता है, मीन राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते टाइम अपने पास छोटा नंबर होता जाता है। तो यहाँ पर अपने पास इनके बीच में पूछा, बट 0 हो नहीं सकता, -3 इन दोनों के बाहर है। अपने पास 0 -1 दिया हुआ था 2 नंबर, तो ये इन दोनों नंबर के बीच में फाइंड आउट करना। -3 यहाँ पर है, मीन्स ये भी नहीं होगा।
एंड 4/3 अपने पास पॉजिटिव नंबर तो दिया हुआ नहीं है इधर अपने पास, तो ये भी नहीं होगा। तो -2/3 अपने पास करेक्ट आंसर, इन दोनों के बीच में -2/3 आएगा, क्योंकि 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ में आएगा एंड माइनस का सिंबल भी है, तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल। कोई नंबर दिया हुआ है उसका पहले रेसिप्रोकल किया गया एंड जो नंबर आया उसी का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वही नंबर अपने पास वापस आ जाएगा। तो देखते हैं रेसिप्रोकल में अपने पास लेट गया हमने, लेट नंबर इज ए, अपने पास ए नंबर दिया हुआ, पहले इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो 1/a एंड 1/a का भी रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो ए आएगा, तो मींस सेम नंबर अपने पास वापस आया, मींस इटसेल्फ अपने पास रेसिप्रोकल में आता है। किसी नंबर कोई नंबर दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वही आएगा एंड उसी का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस अपने पास सेम नंबर आ जाएगा, तो इसलिए इटसेल्फ करेक्ट। ये ऑप्शन भी करेक्ट है फर्स्ट सेकंड, बट इसमें सभी डिजिट्स के लिए 2 3 4 वो सभी के लिए इटसेल्फ आएगा, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। सभी नंबर के लिए आना चाहिए तो इटसेल्फ करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन है x + 0 इज इक्वल टू 0 + x इज इक्वल टू x। किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, कोई चेंजेस नहीं होता आंसर में, 0 ऐड करने पर कोई चेंजेस नहीं होता। इस रेशनल नंबर पर देन 0 इज कॉल्ड, 0 क्या है इसमें अपने पास रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल तो 1/x होगा, सभी को पता है, ये भी नहीं है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x होता है एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ x, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ये आइडेंटिटी होता है एडिशन के लिए, रेशनल नंबर के लिए। आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, उसमें मैंने आपको बताया था एडिशन में कि 2 नंबर्स को ऐड करने पर चाहे पहले राइट करें, जैसे फर्स्ट नंबर है फिर सेकंड नंबर राइट करें, पहले सेकंड करें फिर फर्स्ट करें, तो अपने पास सेम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे x + 0 राइट किया, 0 + x, तो आ तो अक्सर आया, तो आइडेंटिटी फॉर एडिशन रेशनल नंबर्स इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट बता रहा है ट्रू है या फॉल्स है। तो 5/10 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1, 1/2 एंड 1। नंबर क्या अपने पास 5/10, तो ये 5 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 5 से 5 1 टाइम 10 2 टाइम, मींस 1/2 आ रहा है, तो अपने पास ये फॉल्स हो जाएगा। इनके बीच में फाइंड आउट करना था बट अपने पास 1/2 सेम ही आ गया, तो इसके बीच में ये नहीं होगा रेशनल नंबर अपने पास, तो इसलिए फॉल्स करेक्ट आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर एनी 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर है उनके लिए जो है नंबर a एंड b। मैंने आपको भी बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐसा होता है a + b इज इक्वल टू b + a इज नॉट एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, a + b इज इक्वल टू b + a, कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन के लिए जाना जाता है। एंड मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, a × b इज इक्वल टू b × a, तो इसका आंसर क्या आया कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, क्योंकि प्लस किया हुआ है तो ये अपने पास एडिशन के लिए करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अपने पास 2 रेशनल नंबर दिया है, जैसे 1 एंड 2 दिया हुआ, तो इनके बीच में अपने पास कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, क्योंकि अपने पास इनफिनाइट रेशनल नंबर, जैसे 1 2 है तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5, कुछ भी राइट कर सकते हैं। मींस अपने पास इनफिनाइट नंबर होते हैं कि 2 रेशनल नंबर दिया हुआ 1 एंड 2, तो इनके बिटवीन में अपने पास रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, तो इनफिनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं, तो इसका नॉट डिफाइनाइट मींस अनिश्चित, नॉट डिफाइन नहीं है कि डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइनाइट अनिश्चित होता है, हिंदी में बोलते तो अनिश्चित होता है, मींस इनको डिफाइन नहीं कर सकते कितने नंबर आएंगे। तो अपने पास बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, रेशनल नंबर 1 एंड 2 के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जैसे आगे 1/6 1/7 अपने पास अभी और नंबर चलते रहेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनल नंबर्स आर एंड ब्लैंक अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। 3 में रहना चाहिए, एडिशन में
सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में, तो क्लोज्ड होगा। अगर डिवाइड भी रहता है, क्योंकि जीरो को जीरो से डिवाइड में, जैसे 2 है अपने पास, इसको 0 से डिवाइड किया तो अपने पास इनफिनिट रहता, इसलिए डिवाइड में नहीं रहता। इसलिए नोट, अगर अपने पास क्वेश्चन में डिवाइड भी दिया हुआ था तो अपने पास नोट क्लोज रहता, बट अपने पास 3 दिया हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें क्लोज प्रॉपर्टी लागू होती है। तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपको कहा कि डिवाइड तभी अगर 0 भी दिया हुआ है तब अपने पास इनफिनिट आता है, इसलिए वह नोट क्लोज प्रॉपर्टी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ -3/5। तो मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बताया कि सबसे पहले नंबर राइट करना, -3/5 मल्टीप्लाई में लेट के इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा क्या, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे 1/-3/5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/3 माइनस सिंबल है -5/3, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, उन दोनों का मल्टीपल अपने पास बनाना चाहिए। तो अभी चेक करते हैं, -3/5 दिया हुआ था एंड मल्टीप्लाई करते हैं -5/3, 3 से 3 1 टाइम, 5 से 5 1 टाइम एंड माइनस से प्लस आ जाएगा, तो मींस +1 अपने पास +1 आया, तो मींस ये करेक्ट आंसर है, -5/3 अपने पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इंटीजर कैन बी, इंटीजर हो सकता है कि ओनली पॉजिटिव होगा, ओनली नेगेटिव होगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अपने पास क्या आएगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पूर्णांक नंबर में अपने पास 0 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है। ओनली नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर आता है, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है एंड इंटीजर में अपने पास माइनस वैल्यू भी आती है, मींस -1 2 3 भी आता है, तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू, किस किस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो आप सभी को पता है एड एंड मल्टीप्लाई। किंतु नंबर के लिए एड एंड मल्टीप्लाई, तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डिवाइड में एंड सब्ट्रैक्ट में चेक करते हैं तो अपने पास आंसर इनकरेक्ट आता है, तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू, अपने पास मल्टीप्लाई टाइप में है -10/3, -10/3 मल्टीप्लाई -15/2 एंड मल्टीप्लाई 17/19 एंड मल्टीप्लाई 0। अब लास्ट में 0 दिया हुआ है, मीन 0 नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, तो इसका आंसर 0 करेक्ट हो गया। लास्ट में 0 दिया, अगर लास्ट में 0 नहीं दिया तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते, बट 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आएगा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अपने पास अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, -1 होल 1/7, तो -1 होल 1/7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 7 एंड ऐड करेंगे तो 7 + 1 8 -8/7 अपने पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल ही होगा, तो -8/7 का 7/8, बट माइनस है तो माइनस ऑप्शन, -7/8 डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। क्वेश्चन में अपने पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मींस रेसिप्रोकल होता है, तो 8/7 को 7/8 राइट कर देंगे एंड माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल, -7/8 करेक्ट आंसर आया अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर x, x अपने पास रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल है अपने पास रेसिप्रोकल दिया हुआ x का क्या है y। आगे क्वेश्चन दिया देन द रेसिप्रोकल ऑफ y, तो y का रेसिप्रोकल क्या होगा अपने पास, y का रेसिप्रोकल जैसे अपने पास x है, x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, तो सेम वैसे टाइप है, तो y का रेसिप्रोकल 1/y होता है, तो अपने पास x का रेसिप्रोकल दिया हुआ y, तो y आया तो इसकी जगह x राइट कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा x, तो y का रेसिप्रोकल x आ जाएगा एंड x का रेसिप्रोकल y आ जाएगा, मीन दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे अपने पास a नंबर दिया तो इसका रेसिप्रोकल 1/a हो गया,
तो ए का वापस अपने पास ए आएगा, मीन किसी नंबर का रिसिप्रोकल दिया हुआ है एंड रिसिप्रोकल नंबर का रिसिप्रोकल पूछे वापस तो सेम नंबर आता है, जैसे x का y तो y का x, तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट द प्रोडक्ट 1, कि अपने पास डिजिट दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट अपने पास कितना आना चाहिए 1, वी शुड मल्टीप्लाई 8/21। 8/21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने पास इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, इज इक्वल टू 1। लेट के अपने पास q1 नंबर x है, तो 8/21 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 आना चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा 8/21, x इज इक्वल टू 21/8, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21/8 से, तो बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। 21/8 से मल्टीप्लाई करके अपने पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8/21 था तो इसकी जगह 21/8 राइट किया एंड मल्टीप्लाई किया, तो 8 से 8 1 टाइम, 21 से 21 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा अपने पास, इसलिए 21/8 करेक्ट आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ -8/9, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/15, वन नंबर अपने पास -4/15 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से -8/9 अपने पास आंसर आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू -8/9 एंड डिवाइड बाई -4/15, x इज इक्वल टू माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव नंबर आएगा, तो 8/9, क्योंकि फर्स्ट नंबर से फोर्थ नंबर मल्टीप्लाई होता है, सेकंड नंबर से थर्ड नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 8 से क्या मल्टीप्लाई होगा 15 एंड 9 से 4, 4 से 8 2 टाइम, 3 से 9 3 टाइम एंड 3 से 15 5 टाइम, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 एंड नीचे अपने पास ओनली 3 है, तो 10/3, सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर है। कुछ में अपने पास प्रोडक्ट दिया दोनों नंबर का -8/9, तो हमने लेट किया x नंबर है तो x नोट किया यहाँ पे एंड डिवाइड देंगे फर्स्ट नंबर से फोर्थ नंबर, सेकंड नंबर से थर्ड नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो ये आंसर आता है अपने पास 10/3 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास राइट 4/5, 4.5 मल्टीप्लाई 10⁴ दिया हुआ है इन द यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में राइट करना है तो राइट करेंगे -4.5 मल्टीप्लाई 10⁴। अब कुछ नहीं करना, 4.5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 में 4 था तो 4 0 आएंगे, तो अब मल्टीप्लाई करना तब अपने पास यूजुअल फॉर्म में आएगा। मैं आपको अभी और बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास 10⁴ में आंसर राइट होना चाहिए एंड यूजुअल फॉर्म में जैसे नॉर्मल डिजिट्स आते हैं डेसिमल में उस टाइप से नोट रहना चाहिए, तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितने डिजिट के पास से हो जाएगा चेंज 4 5 1 तो है एंड 3 0 और आ जाएंगे, मींस 45,000 करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 0 से तो इस पॉइंट के आगे आएगा यहाँ पे एंड 3 0 नोट किया तो 45,000 अपने पास करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें पावर अपने पास पॉजिटिव पावर थी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, अभी नेगेटिव पावर रहती तो 1/, में राइट करते हैं डिवाइड करते हैं तब अपने पास ए ऑप्शन आता, बट अपने पास पावर का ध्यान रखना पॉजिटिव पावर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 846 मल्टीप्लाई 10⁴ इसको एक्सप्रेस किसमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 नंबर के बाद अपने पास डेसिमल आना चाहिए एंड 10⁴ में आना चाहिए, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल राइट करने के लिए 8.46 मीन अभी 8.46 राइट डायरेक्ट नहीं करते, 846 डिवाइड बाई 100, क्योंकि अपने पास 2 डिजिट के बाद पॉइंट राइट करना है तो डिवाइड बाई 100 करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है एंड मल्टीप्लाई 10⁴। अभी 100 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 8.46 एंड मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 10⁴, तो 8.46 मल्टीप्लाई दोनों का बेस सेम है 10 10 पावर ऐड होगी 7 + 2 9,
तो अपने पास आंसर कितना है 8.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए जो भी अपने पास नंबर दिया हुआ है उसमें फर्स्ट डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद अपने पास डेसिमल राइट करना, तो उसको 100 से 1000 से मीन 10 की पावर से डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड किया 10 स्क्वायर से मीन 100 से डिवाइड किया तो अपने पास 8.46 आ गया एंड इधर मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 9 आ गया। तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है अपने पास इफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू दी है 3/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3/2 की पावर 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू दिया हुआ अपने पास 3/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3/2 की पावर 4, दोनों का बेस सेम है तो पावर एड होगी अपने पास। तो x इज इक्वल टू 3/2 पावर 2 + 4 6 मींस x की वैल्यू अपने पास कितनी है 3/2 की पावर 6। तो 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नोट करेंगे 1/x स्क्वायर 1/3/2 की पावर 6 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर में मैंने आपको बताया कि 1 की पावर m एंड कंप्लीट की पावर n दिया हुआ है, तो m मल्टीप्लाई n होगा मींस पावर मल्टीप्लाई होता है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3/2 की पावर 12, तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2/3 की पावर 12 मींस रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पर चला जाएगा 2/3 की पावर 12 राइट कर सकते हैं। सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू अपने पास दोनों का बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी 3/2 की पावर 6 अपने पास x की वैल्यू आई एंड 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3/2 की पावर 12 अपने पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन दिया हुआ 8/3 की पावर 2n 8/3 की पावर 2n है यहाँ पर एंड मल्टीप्लाई में है 8/3 एंड मल्टीप्लाई में 8/3 की पावर 5 इज इक्वल टू 8/3 की पावर n एंड मल्टीप्लाई में 8/3 स्क्वायर। इधर भी n है इधर भी 2n है अपने पास मींस इक्वल के दोनों साइड अपने पास n दिया मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8/3 बेस सेम है पावर एड होगी 8/3 इज इक्वल टू 2n + 1 + 5 यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी इज इक्वल टू 8/3 यहाँ पर पावर n है एंड 2 है तो ऐड करेंगे तो n + 2 अपने पास बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी 2n + 1 + 5 6 n + 2 तो 2n एंड n को इक्वल के साइड लेंगे तो -n एंड 2 6 को इस साइड लेंगे -6 तो 2n में से n को सब्ट्रैक्ट किया n इज इक्वल टू -4 तो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए अपने पास -4। आपके पास क्वेश्चन दिया होता है 8/3 की पावर में सभी डिजिट थे वो 8/3 की पावर में थे तो अपने को पता है ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी अपने पास पावर ऐड होगी दोनों साइड ऐड होगी n + 2 एंड 2n + 6 तो बेस सेम है तो अपने पास पावर भी सेम आएगी क्योंकि दोनों इक्वल में है तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल आएगी तो इसलिए अपने पास आंसर कितना है -4 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सिंप्लीफाई करना है 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 -4 स्क्वायर 16 एंड डिवाइड में है डिवाइड 3/2 स्क्वायर तो 4 + 9 13 13 - 16 - 3 डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास तो -3 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 3 से 9 3 टाइम तो -4/3 अपने पास करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है -4/3 अपने पास करेक्ट आंसर है। कुछ ना इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया एंड डिवाइड है अब बता दिया कि
कि डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल करना होता है, तो वह मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो -4/3 अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। नंबर अपने पास 0.00437 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इस टाइप से दिया हुआ अपने पास। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना मींस पॉइंट यहाँ पर राइट करना। कितने डिजिट्स हो गए? 4 डिजिट्स, मींस 4 डिजिट से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ये दिया हुआ अपने पास 0.00437। इसी नंबर को अपने पास 4 डिजिट है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास एंड 10 की पावर 4 हो गया। तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर फर्स्ट से सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, तो अपने पास कितना आता है 4.37 एंड अपॉन में कितना है 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कर जाएगा एंड 4.37 अपने पास करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बट जो अभी बच्चा समझ नहीं पाता है, मीन जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन उनके लिए हार्ड रहता है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नेचुरल नंबर्स है उनके बाद 1 डिजिट के बाद राइट करना है। 4.37 बनाना है इसको, जो नंबर दिया हुआ है इसको। तो अपने पास टोटल पहले इसके पहले कितने नंबर है 4, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो 4.37 आ गया, मीन फर्स्ट नंबर के बाद अपने पास पॉइंट आ गया। तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 किया तो 4.37 अपने पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर 5 की पावर 2n डिवाइड बाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, इस टाइप से नोट किया 5 की पावर 2n 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो अपने पास जो अपॉन पावर दिए 5 की पावर 3 ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी 5 की पावर 5 के, तो 5 अपॉन 2n इज इक्वल टू 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। बेस सेम है तो पावर 8 होगी, मींस 5 प्लस 3 8 होगा अपने पास। तो 5 की पावर 2n इज इक्वल टू 5 की पावर 8 एंड दोनों का बेस सेम है एंड पावर अपने पास इक्वल में दी हुई है, तो 2n इज इक्वल टू 8, 2n इज इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, n की वैल्यू अपने पास 4 करेक्ट है। कुछ नहीं करना, डिवाइड है रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1 अपॉन में राइट हो गया एंड 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आया पावर 8 होगी 5 की पावर 8, तो 2n इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 4 अपने पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिया हुआ है 4 की पावर 4 एंड 4 की पावर 8 इज इक्वल टू 4 की पावर 4n। तो अपने पास बेस सेम है, मींस पावर 8 हो गया, इक्वल में भी अपने पास पावर इक्वल आएगी, तो 4 की पावर 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 की पावर 4n। 4 की पावर 4 प्लस 8 12 एंड 4 की पावर 4n। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी, तो 12 इज इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास 3 आएगा, मींस n की वैल्यू अपने पास 3 करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है एंड 2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 का क्यूब। 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 एंड मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 का क्यूब 8, 1 अपॉन 8, 9 प्लस 4 13, 13 अपॉन 8 करेक्ट आंसर है। बेटा सॉरी इसमें आंसर अपने पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 8 अपने पास,
तो 9 प्लस 4 13, तो 13 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 13/8। इसमें ये ऑप्शन करेक्ट था बट इसमें 135 राइट हो गया, तो इसका 13/8 करेक्ट आंसर अपने पास। ऑप्शन मिस्टेक हुआ बेटे, 13/8 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4 स्क्वायर है। पहले -1/4 का स्क्वायर किया हुआ है, उसके बाद पावर में -2 है, उसके बाद पावर में -1 है। इस टाइप से दिया हुआ अपने पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले पावर में -1 को सोल्व करेंगे, जो लास्ट में पावर है इसको सोल्व करेंगे, तो मीन्स 1/4 में राइट कर सकते हैं। 1/-1/4 का स्क्वायर एंड 4 -2। फर्स्ट अपने पास सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। इसके बाद अपने पास -2 दिया हुआ है, तो अपने पास 1/a स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/-a स्क्वायर होता है। मीन पावर में माइनस आ जाता है तो वह इसका रेसिप्रोकल होता है, तो -1/4 स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। तो मीन दोनों की पावर अपने पास मल्टीप्लाई में आएगी, तो -1/4 का पावर 4 आएगा अपने पास। 4 की पावर कितना आएगा 4। अब अपने पास बताया गया था कि अगर पावर में ओड नंबर हो तब तो अपने पास माइनस आता है, बट इवन नंबर हो तो अपने पास माइनस का सिंबल हट जाता है। इवन नंबर है 4 तो माइनस का सिंबल हट जाएगा, तो 1/4 की पावर 4 अपने पास करेक्ट आंसर है। तो 1/4 की पावर 4 कितना होता है 1/256। 1/256 करेक्ट आंसर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 यानी 4 का क्यूब 64 एंड 4 की पावर 4 256 करेक्ट आंसर आया अपने पास। 256 करेक्ट आंसर है 1/4 में। आपके पास क्वेश्चन था सबसे पहले -1 को हटाना है, मीन्स 1/4 में राइट कर सकते हैं, एंड -2 को हटाना है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर किया तो पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 × 2 4 -1/4 की पावर 4। अब अपने पास यहाँ पर इवन नंबर है तो माइनस का सिंबल हट जाएगा, एंड 4 की पावर 4 राइट किया तो 256 होता था। 1/256 अपने पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x is equal to 4/5 की पावर -2 is equal to 1/4 का स्क्वायर दिया हुआ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर माइनस की वैल्यू फाइंड आउट। पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x is equal to दिया हुआ है 4/5 की पावर -2 डिवाइड बाई 1/4 स्क्वायर। डिवाइड में सबसे पहले कहा कि आपको इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 4/5 की पावर -2 एंड मल्टीप्लाई में 1/, मल्टीप्लाई में आएगा अपने पास 4/1 स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज किया। इधर अपने पास -2 है, मींस रेसिप्रोकल करके 2 पावर राइट कर सकते हैं, मींस 5/4 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, एंड इधर अपने पास 4/1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में यहाँ पर अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो 4 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास 5 का स्क्वायर है। x की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर 25 करेक्ट आंसर। बट x की इनवर्स पूछता है, तो x इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1/x, तो 1/25 अपने पास करेक्ट आंसर है। 1/25 करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 36 था x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। माइनस में दिया तो पावर, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव पावर आएगा, तो इस टाइप से पावर आया। एंड डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल किया, तो अपने पास है 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कर दिया तो 5 का स्क्वायर 25। बट अपने पास क्वेश्चन में x इनवर्स पूछा था, मींस 1/x पूछा था, तो 1/25 बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 37 अपने पास रेसिप्रोकल पूछा गया है -3/4 की पावर 0 का, तो -3/4 की पावर का 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। पहले तो इसको सोल्व करेंगे, किसी भी नंबर के अपने पास पावर में 0 हो तो उसके इक्वल क्या आता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आता है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/डिवाइड बाय 1 तो 1 ही आएगा अपने पास, तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 38 है 8 रेज टू द पावर ऑफ 0 मींस 8 की पावर रेज किया गया 0 से, तो 8 की पावर 0 इक्वल टू भी 1 है। अभी मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की पावर 0 तो अपने पास होना था, तो इसमें भी 1 ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है एंड इसमें 1 करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0। सेम है 3 की पावर 0 1 प्लस 1/4 की पावर 1 तो 1/4 एंड मल्टीप्लाई में 2 स्क्वायर मींस 4 एलसीएम लेंगे तो 4 आया 4 टाइम 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई में है 4 5/4 मल्टीप्लाई में है 4 से 4 1 टाइम तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 करेक्ट आंसर आया अपने पास। कुछ नहीं करना 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है एंड 1/4 की पावर 1 दिया तो 1/4 हो जाएगा, ऐड करेंगे दोनों को एंड मल्टीप्लाई में 4 है, दोनों को ऐड किया तो 5/4 4 से 4 के दिया तो अपने पास 5 करेक्ट आंसर आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 2 स्क्वायर 3 क्यूब एंड 5 स्क्वायर। कुछ नहीं करना, अगर ब्रैकेट की पावर में अपने पास n इज इक्वल टू 0 दिया हुआ तो n की पावर 0 होगी तो अपने पास कुछ कोई भी नंबर दिया हो ब्रैकेट के अंदर तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा, तो इसमें 1 करेक्ट आंसर। किसी भी नंबर की पावर अपने पास 1 0 दी हुई है तो उसका आंसर 1 नहीं आता है, हमेशा ऑलवेज 1 आंसर, तो 1 आंसर इज करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। थोड़ा हार्ड रहता है अगर क्वेश्चन अपने पास 1/2 में -1/2 राइट किया हुआ था, बट अपने पास सभी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी -2 की पावर ऐड करेंगे k प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 की पावर 7, तो k प्लस 1 प्लस 3 k प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अगर बेस सेम है एंड दोनों इक्वल में है तो पावर भी इक्वल में आएगी अपने पास, तो k इज इक्वल टू 7 माइनस 4 तो k इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 करेक्ट आंसर है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि k प्लस 1 दिया हुआ है 3 है 7, अभी यहाँ पे अपने पास -1/2 दिया होता तब थोड़ा हार्डली रह जाता, बट अपने पास अभी सभी का बेस सेम दिया तो डायरेक्ट 4 ऐड किया एंड इक्वल में राइट किया तो अपने पास k इज इक्वल टू 3 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ द अर्थ का मास दिया हुआ है 5.97 एंड 10 की पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून का मास दिया हुआ है 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 2, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, क्योंकि अपने पास जो अर्थ का मास दिया उसमें 24 है पावर में एंड मून का मास दिया उसमें 22 है, तो ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते, मीन या तो दोनों को 24 बनाए या दोनों को 22 बनाए। अपने पास ऑप्शन में 24 भी दिया हुआ है बट 604 आंसर है, तो इनको चेंज करेंगे तो और भी कम आएगा, मीन्स 5 पॉइंट में आएगा, तो इसको 10 की पावर 22 में चेंज करेंगे, मीन्स 24 को चेंज करेंगे तो 5.97 को 100 से डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 के स्क्वायर से 10 की पावर 24 एंड दोनों की अपने पास यूनिट भी सेम रहनी चाहिए, कहीं इसकी ग्राम में हो तो ऐड नहीं कर सकते, किलोग्राम में आनी चाहिए, तो इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 597 एंड 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 10 की 24 kg। अब 10 स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल होगा तो 597 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर 24 kg, तो ऐड होगा पावर तो 10 की पावर 22 आएगा अपने पास, इस टाइप से आएगा 597 एंड 10 की पावर 22 kg मींस 597 मींस पॉइंट हट जाएगा एंड 597 10 की पावर 22 kg है। इस टाइप से आपको चेंज करना है फिर उसके बाद सोल्व करना है, तो 597 तो मैं इसको राइट कर देता हूं सही से, अपने पास आया 597 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, यहाँ पे भी 10 की पावर 22 kg है,
मीन्स यहाँ पर 597 हो गया, पहले अपने पास 5.97 था, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 की पावर 22, ये तो अलग से आ रहा है, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो तो 35 इधर अपने पास सेम आ जाएगा, एंड 7 7 14 1 9 0 एंड 604.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 केजी अपने पास करेक्ट आंसर आया है। आपको कुछ भी नहीं करना, पावर सेम करना, 10 की पावर 24 है, 10 की पावर 22 है, तो दोनों में से एक राइट करेंगे, बट ऑप्शन में भी चेक करना है। ऑप्शन में अपने पास अगर इसको 24 बनाते हैं तो अपने पास ऑप्शन में 604 नहीं आता, 6.04 मींस और भी चेंज हो सकता था, बट अपने पास छोटा नंबर आता, तो इसीलिए इसको 10 की पावर 22 में राइट किया, तो अपने पास 604.35 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 22 केजी आंसर आया। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, कि किस नंबर से डिवाइड करें, क्वोशिएंट में भी 3/2 की पावर 1 आ जाए अपने पास, तो -1/12 की पावर 1 डिवाइड बाय x से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 3/2 आ जाएगा, हमने लेट किया है, तो डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए -1/2 मल्टीप्लाई में 1/x इज इक्वल टू 3/2, तो 1/x एंड डिवाइड देंगे 3/2 डिवाइड बाय -1/12, तो फर्स्ट नंबर को फोर्थ नंबर से एंड सेकंड नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1/x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 एंड 2 मल्टीप्लाई -1, 2 से 12 6 टाइम, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/-1, तो कितना है अपने पास 1/x इज इक्वल टू 18/-1, तो -1 डिनोमिनेटर में दिया, तो इसकी जगह न्यूमरेटर में भी राइट कर सकते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू -18/1 भी राइट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, x इस साइड चला जाएगा एंड 18 इस साइड आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/18 करेक्ट आंसर आएगा अपने पास। x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/18 करेक्ट आंसर है अपने पास। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000367 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 इन यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में राइट करना है। मैंने कहा कि आपको 10 की पावर हटाना है, तो इसको 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी अपने पास 10 की पावर हट पाएगी। 0.00367 डिवाइड बाय 10 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 एंड 3.67 मींस फोर्थ नंबर के बाद अपने पास पॉइंट राइट करना, तो 3.67 अपने पास करेक्ट आंसर है। बट अब डायरेक्ट कर सकते क्योंकि 10 की पावर 4 है, 1 मींस 4 में अपने पास माइनस नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 3.67 आएगा, तो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर 0.4 एंड 0.39, टू नंबर है 0.4 एंड 0.39, तो मैक्सिमम का आंसर क्या रहेगा 0.39 करेक्ट आंसर है। बट अपने पास अगर डेसिमल के बाद कोई नेचुरल नंबर दिया उसके बाद कुछ भी राइट नहीं है, तो 0 राइट कर सकते हैं, मीन 0.40 बड़ा होता है 0.39, 0.40 बड़ा होता है, अपने पास 0.4 ग्रेटर देन 0.39 से। इस टाइप से चेक करना कि अपने पास नेचुरल नंबर दिया डेसिमल के बाद, तो उसके आगे 0 राइट कर सकते हैं। अगर इस टाइप से रहता है 0.04, तब अपने पास 0.39 लेंथ रहता है, मींस ग्रेटर नंबर 0.39 आता है। बट इस टाइप से नोट था, तो अपने पास 0.4 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, x² प्लस y² माइनस, यहाँ पे भी अपने पास xy था, माइनस में x प्रिंटिंग मिस्टेक आ नहीं पाया देन के कारण, तो अपने पास 9 और 11 को फाइंड आउट करना है। अपने पास इस टाइप से दिया हुआ है x स्टार y इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस xy, तो अपने पास x एंड y की वैल्यू दी है 9 एंड 11, कितना दिया 9 एंड 11, तो 9 का स्क्वायर करेंगे
एंड 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस 9 मल्टीप्लाई 11, 9 स्क्वायर 81, 11 स्क्वायर 121 माइनस 99, 1 to 1 में 99 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले, तो 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 2 एंड 1 में 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 2, तो 81 प्लस 2 103 अपने पास करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, x मल्टीप्लाई बाय y में था, x को मल्टीप्लाई y से किया गया था, ओनली x नहीं था, इसलिए 103 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 258 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 258 नंबर है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वह नंबर अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अपने को डायरेक्ट इतना याद रहता है कि आपको कहा कि 50 तक स्क्वायर तो एनुअल स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है तो उससे छोटा स्क्वायर नंबर देंगे, एंड अभी अपने पास ऐड करने के लिए कहा जाता तो 17 का स्क्वायर चेक करते, बस 16 का स्क्वायर चेक किया तो 256 है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो अपने पास 258 आ जाएगा, मींस 2 नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर 258 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास 256 आ जाएगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 3/10 ऑफ ए राइट एंगल। जो अपने पास राइट एंगल होता है कितने डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री के, तो इसका 3/10 पार्ट फाइंड आउट करना। तो 3/10 मल्टीप्लाई 90, 10 से 99 टाइम, एंड 3 को 9 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 डिग्री अपने पास करेक्ट आंसर है। कितना आंसर है, 27 डिग्री करेक्ट आंसर है। आपने इतना जान रहे कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 3/10 पार्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से 99 टाइम 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है 49 द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज। रेशियो जो है 5:14। इफ द फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है अपने पास, 35, तो मींस लेट हमने 5x इक्वल टू 35 दिया, तो x की वैल्यू अपने पास 7, तो 7 से 14 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 7 तो 98 करेक्ट आंसर है। 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 98 करेक्ट आंसर है, क्योंकि अपने पास फर्स्ट नंबर दिया था 35, किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है तभी अपने पास रेशियो आता है, तो अपने पास दोनों नंबर 7 से डिवाइड थे, तो 7 से डिवाइड किया तो अपने पास 5 आए, 14 है, तो 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मेनी टाइम्स 18 शुड बी एडेड टू गेट 126। मींस 18 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि अपने पास 126 आए, तो 126 में डिवाइड करके चेक करेंगे, 18 डिवाइड बाई 126, तो 18 में डिवाइड चेक करके देख सकते हो, 17 टाइम्स आएगा अपने पास 126, मींस 7 टाइम, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो मींस 7 टाइम इसका मल्टीपल 18 का मल्टीपल 126 आएगा, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके जो मॉक 16 का पेपर था जिसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चंस थे वो आपको सोल्व कराए गए, बट आपके पास इतना हार्ड पेपर नहीं था, बट आपके लिए फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन थे इसमें, तो आपके लिए लेंथी भी था, इतना लेंथी भी नहीं कर सकते कि आप पेपर टाइम पर नहीं कर सकते, बट आप सभी को पेपर टाइम पर करना चाहिए था। तो एंड बेस्ट ऑफ लक आपके सभी के लिए नेक्स्ट पेपर के लिए मॉक 17 के लिए।